और इस मुबारक महीने के मुताल्लिक आप लोगों के सामने कुछ बातें की थी। आज फिर वहीं से ये नाचीज शुरू करना चाहता है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दस मुहर्रमुल हराम जो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर और मारूफ है। सबसे पहले तो मैंने जो आप लोगों के सामने अर्ज किया था कि मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के फर्ज होने से पहले हम पर फर्ज था, और ये सिलसिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक चलता हुआ आ रहा है। ये दीन के अंदर आज़मत वाला दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन की आज़मत को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी अजीम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यजीद तख्त नशीं हुआ, तख्त पर बैठा, तो उसने अपना वफ्द मदीना मुनव्वरा रवाना किया और खत पर लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत लो। मदीने के गवर्नर से कहा किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी रिश्वत देनी पड़े, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत लो। अगर वो बिल्कुल भी राजी ना हो तो उनका सर इस खत पर आना चाहिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और आपके सामने बात रखी और न जाने क्या क्या लालच देने की कोशिश की। जो यजीद के पैरोकार थे उन्होंने कहा कि आखिरी मौका है, इमाम हुसैन से बैत ले लो, फिर ये हाथ ना आएंगे। लेकिन गवर्नर ने नरमी बरती और कहा आप चले जाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए। अहले बैत ने मालूम किया क्या हुआ। फरमाया मदीना मुनव्वरा में मुश्किल हालात हैं, अब यहाँ रहना मुश्किल है। आप अहले बैत के साथ और कुछ लोगों के साथ एक काफिला बनाया और मक्कातुल मुकर्रमा रवाना हुए। वहां भी हालात यही बने। अहले कूफा ने बराबर आपको खत भेजते रहे कि हम आपके हाथ पर बैठ देंगे, आप तशरीफ लाइए। बहुत से जलील कद्र सहाबा उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने मना किया कि आप हरगिज कूफा न जाएं, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं लगती, वो लोग इतने वफादार नहीं हैं, जो कह रहे हैं वो कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बराबर कूफा वालों के इसरार पर आप मक्कातुल मुकर्रमा से गालिबन 28 ज़िलहिज्जा को रवाना हुए और कूफा पहुंचे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, करबला की वो जमीन बड़ी अजमत वाली जमीन है।
जहां पर अहले बैत का खून बहा। बहरहाल यजीद के मानने वाले, यजीद पर बैत लेने वाले एक बड़ी फौज लेकर आए, जिसमें कूफा वाले भी शामिल थे, जिन्होंने बराबर खुतूत लिखे थे कि आप तशरीफ लाए, हम आप पर बैत देंगे। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो दिन 10 ज़िलहिज्जा जिसमें एक अजीम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुई, जो ऐसी शहादत है 1400 साल से अब तक आपको हम भुला ना पाए। ये ऐसी शहादत है जिसने हमें सिखाया कि जुल्म की कितनी भी इंतहा हो, अपने आप को दीन के मुकाबले में नहीं पेशना। सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, अगर बात ईमान और इस्लाम और दीन पर आ जाए तो अपने आप को कुर्बान करना है, लेकिन अपने आप को बेचना हरगिज़ नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, 10 ज़िलहिज्जा के रोज, इसको तो जंग भी नहीं कह सकते, 10 मुहर्रम के रोज इसको तो जंग भी नहीं कह सकते। एक छोटा सा काफिला जिसमें चंद लोग अहले बैत के और चंद लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ आने वाले, और उधर 22 से 23 हजार की फौज, लेकिन कुर्बान जाए अहले बैत पर, खुदा की कसम दीन के साथ कोई मामला नहीं किया, दीन को पहले रखा और ये आने वालों को सिखलाया कि दीन ही अफजल है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जितने लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ आए काफिले में, पहले वो लोग लड़े और शहीद हो गए, और उसके बाद अहले बैत का नंबर आया, हजरत अली अकबर, कासिम और न जाने कौन कौन, हजरत अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिनकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जरा सोचो, किसी के बाप के हाथ में उसकी 2 साल की औलाद हो और उस 2 साल की औलाद के गले में कोई तीर चीर कर निकल जाए, उस बाप पर क्या गुजरेगी, उस बाप पर क्या गुजरी होगी। कुर्बानी दी अहले बैत ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अपने बच्चों को अपने हाथों पर कुर्बान किया, अपने हाथों पर कुर्बान होते हुए देखा। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गले में तीर निकल गया और आपकी चुल्लू में खून बहने लगा, तो आपने आसमान की तरफ हाथ उठाया और फरमाया, या अल्लाह, अगर आप इस कुर्बानी से खुश हैं तो मैं भी आपके साथ खुश हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपका राजी होना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है और अहम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तमाम अहले बैत शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पर बैठे और सफों को चीरते हुए निकल गए, लोगों को कत्ल करते रहे। आखिर में 22,000 की फौज एक मायना रखती है, एक अकेला शख्स कब तक लड़ेगा। जब आपके जिस्म को देखा गया, 215 या 220 के करीब तलवारों के निशानात थे, 35 या 33 तीर के निशानात थे, और सैकड़ों की तादाद में नेज़ों के निशानात थे। ये कुर्बानी अहले बैत ने हमारे लिए दी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कासिम कौन थे?
कासिम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादे थे। और किताबों में आता है कि सबसे हसीन और जमील थे उस काफिले के अंदर, सबसे हसीन और जमील। जब वो चाचा के साथ लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, किसी कूफी ने एक हमला किया और जोर से पुकारा, चाचा जान भाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने देखा और दौड़े, सफों को चीरा, बहुत से लोगों को जहन्नुम नसीब किया और फरमाया, जब खड़े हुए जाकर भतीजे के सामने कि भतीजे आज मैं बेबस हूं, आज मैं बेबस हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन हालात के अंदर भी जब नमाज का वक्त आया तो नमाज कज़ा न की। बंबई वालों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब बारिश थोड़ी तेज होती है तो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। जब दुकानों पर बिजनेस अच्छा होता है तो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। जब दुकानों पर भीड़ होती है तो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए है, सीखने का मौका है कि जहां जामे शहादत नोश फरमानी हो और चारों तरफ से हमला आवर हो, उसके बावजूद भी नमाज का वक्त मांगा, ये अहले बैत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी जिंदगी को आपको और मुझे बदलना है। ये जो वाक़यात सुनाए जाते हैं, ये जो जिंदगियां बताई जाती हैं, ये महज कानों के लिए नहीं है, ये कानों की लज्जत के लिए नहीं है। ये हमें और आपको सिखाती है कि अल्लाह को किसी भी हाल में नहीं भूलना है। लेकिन हमारा आदत तो उल्टा है। जब परेशानी हम पर लाहक होती है तब अल्लाह का दर पकड़ते हैं। जब हमारा कारोबार कमजोर होता है तो अल्लाह को पुकारते हैं। जब हमारी दुकानों पर कस्टमर नहीं आते तो अल्लाह को पुकारते हैं। खुदा की कसम, मैंने वो दौर भी देखता हूँ, रमजानुल मुबारक के रोजे और नमाजें होती हैं, लेकिन हम लोग कस्टमर की वजह से अपनी नमाजों को कज़ा करते हैं। अपनी नमाजों की ऐसी धज्जियां उधेड़ते हैं, जमातों से नमाजें छोड़ते हैं। ये सब आपके और मेरे लिए है, इबरत है, इबरत। इन वाक़यात को सुनने के बाद हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। रमजान से एक महीना पहले मैंने बयान किया था कि भाई रमजान मुबारक करीब है। उन दुकानदारों से कहा था कि खुदा के वास्ते अपनी दुकानों को 2-2 फीट पीछे कर लेना। नमाज पढ़ने वाले आएंगे, रोजेदार आएंगे। अगर वो परेशानी की वजह से नमाजें उन्होंने छोड़ दी, जमात से नमाज उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ इस वजह से कि यार रास्ते जगह नहीं है, रास्ते के अंदर जगह नहीं है, तो मुझे मेरे मोहतरम बुजुर्ग को ये बताओ, किसी ने इस पर अमल किया? किसी ने इस पर अमल नहीं किया। किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया और मार्केट के अंदर ये बातें गर्दिश करने लगी कि इमाम साहब को किसी सेठ ने पढ़ाया है, इमाम साहब को किसी सेठ ने बोला है। खुदा की कसम, मिंबर रसूल पर बैठा हूं, इज्जत के साथ खाऊंगा जब तक अल्लाह देगा। मुझे किसी सेठ ने नहीं कहा है, मेरा हक और फर्ज है तुम पर। जो तुम गलत करोगे तो गलत कहूंगा, अच्छा करोगे तो अच्छा कहूंगा। किसी ने भी अमल नहीं किया, किसी ने भी अमल नहीं किया और ऊपर तोहमत मुझ पर लगाई कि मुझे किसी सेठ ने भरा है, मुझे किसी सेठ ने कहा है। अगर मैं इस मिंबर से कहूंगा तो खुदा की कसम हक़ुल्लाह कहूंगा और सही बात कहूंगा, गलत बात आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। याद रखना, अगर आप लोगों की वजह से एक नमाजी सिर्फ इस वजह से मस्जिद नहीं आया कि भाई रास्ते में जगह नहीं है, रास्ते तंग है, भीड़ बहुत
मुझे तकलीफ इस बात की होती है, अगर कोई बात मैं ऐसी कहता हूं जो अक्सर में है, जो अक्सर लोग कर रहे हैं, तो उसकी उल्टी तोहमत इमाम पर लगा दो कि शायद किसी ने पट्टी पढ़ाई है। लेकिन याद रखना, कोई भी हक बात होगी मैं इस मिंबर से कहकर ही रहूंगा। आप कितनी भी तोहमत लगा लें, मेरा दिल बहुत से माफी सुदूर, मेरे दिल में जो है मेरा रब जानता है। एक शख्स ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया सिर्फ दीन और इस्लाम के लिए। अपने बच्चों को कुर्बान होता देखा, 2 साल के बच्चे को अपने हाथ में कुर्बान करता देखा, लेकिन दीन के लिए झुके नहीं। लेकिन हम बताओ, मस्जिद के लिए कौन कुर्बानी दे रहा है? बताओ किसने कुर्बानी दी? भाई जिंदगी बदलो। जिसने अपने बच्चों को कुर्बान होते देखा सिर्फ दीन के लिए, इस्लाम के लिए, क्या कहना था? सिर्फ इतना ही तो बोलना था कि मेरे बेटे खलास। और उस शख्स को जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार है। अरे बेटी को लेनी थी, जन्नत थोड़ी जानी थी, जन्नत तो नहीं जानी थी, बेटी को लेनी थी। लेकिन हमें आवाम को सिखाने के लिए, हमें आवाम को सिखाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान होता देखा, जेल और टीरों पर चढ़ता देखा। हमने क्या सबक हासिल किया? बताओ हमने क्या सबक हासिल किया? खुदा के लिए आज इस मिंबर से हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई बात तुम तक ऐसी पहुंचे जो तुम्हारे दिल को बुरी लगे, तो तन्हाई में बैठकर सोच लेना कभी वो बात हमारे अंदर तो नहीं है। अगर वो तुम्हारे खुद के अंदर वो कमी मौजूद है तो उसको बदलने की कोशिश करो, इमाम पर तोहमत न करो। मेरे भाई, मैं आज भी कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी दुकानों को थोड़ा पीछे रख लो। नमाजियों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ऐसा काम मत करो। अरे दीन के लिए कम से कम अपने बिजनेस की थोड़ी कुर्बानी दे लो। खुदा के बंदो, इतने तो अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया दीन के लिए। इन चीजों से सबक हासिल करोगे कि नहीं करोगे? ये सुनाने का मामला यही था। ये वाकया सुनाने के अल्लाह ने जो दिया है, 1400 साल से अब तक ये वाकया किसी के साथ पेश नहीं आया, लेकिन इससे हमें सबक हासिल करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किसी को बुरी लगी हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ करना, लेकिन मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, कोई कमी तुम लोगों में देखूंगा, बाबा के दोहरे इस मिंबर से बोलूंगा, तोहमत नहीं चाहे जो लगा लेना, जो भी कमी देखूंगा दीन के मुतालिक मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आगे आपका काम है, अमल करोगे, खुदा की कसम उसका अजर जन्नत में पाओगे। अमल नहीं करोगे, तुम जानो तुम्हारा खुदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, सबसे पहले तो ये कि भाई अमल कर लो, थोड़ा सा दुकानों को पीछे कर लो, थोड़ी कुर्बानी दे लो। अहले बैत ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, तुम भी थोड़ी दे लो भाई। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन वाक़यात से हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वासिल